Hello, ma'am. Thank you very much for joining the session. I really appreciate your time. And ma'am, first of all, we really congratulate on your IELTS exam. You were able to get like 7.5 band overall. Again, congratulations you, ma'am. So please, if you can tell us about your journey, how you start the classes, about your feedback, about your problem. So that would be helpful for the students as well. Sure. So thank you so much for your support and compassion throughout my journey. सबसे पहले तो मैं सबको ये जो भी आइल्स एस्पिरेंट्स हैं उनको ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप आइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप अपनी वोकेबलरी को इन्हांस करें और जो है अपने आइडियाज़ के ऊपर वर्कअप करें क्योंकि जनरली हमारे पास आइडियाज़ की कमी होती है जिसकी वजह से हम लोग एक प्रॉपर ऐसे या फिर स्पीकिंग अपनी प्रॉपरली नहीं परफॉर्म कर पा रहे होते उस मॉड्यूल में। तो उस चीज़ के लिए जस्ट वर्क अप ऑन योर वोकैब्युलरी एंड ट्राई टू इंटीग्रेट दोज़ आइडियाज़ इंटू योर एसेज़ एज़ वेल एज़ योर इन योर स्पीकिंग। सो एमएनएम इंस्टीट्यूट से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि ऑब्वियसली इनिशियली मेरे जो भी एसेज़ होते थे उसमें मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। मेरे आइडियाज़ का फ्लो इतना अच्छा नहीं होता था। सो आई यूज्ड टू स्टफ माय एसे विद ऑल द आइडियाज़ आई हैड इन माय माइंड। सो वो चीज़ बेहतर नहीं होती। सो योर एसे शुड ऑब्वियसली हैव वन सेंट्रल आइडिया। मेन बॉडी पैराग्राफ में आपके पास वन सेंट्रल आइडिया होना चाहिए और उसी को ही आप डेवलप करें और प्रॉपर्ली उसको राइट डाउन करें। सो आपका ऐसे अच्छी तरह उस तरह ही फ्लो कर सकता है। सो एज़ फॉर राइटिंग इज़ कंसर्न्ड सो इनिशियली मैं जो है एक मिस्टेक किया करती थी, ग्रामेटिकल एरर्स आया करते थे मेरी एसे में। उस चीज़ को रेक्टिफ़ाई करने के लिए मैंने बेसिकली ये करना शुरू किया कि जब भी मैं प्रैक्टिस करती थी, तो मैं अपने एसे पे रफ़ वर्ड पे बेसिकली लिखा करती थी कि मैंने इस एसे में सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज़ करने हैं। सो आपको याद रहता है कि फिर आपने यही चीज़ इंटीग्रेट करनी है अपने एसेज़ में। So, as for speaking is concerned, I would highly recommend everyone to join M&M Institute क्योंकि आप obviously मिरर के आगे तो प्रैक्टिस करते ही हैं, लेकिन आपको एक लाइव फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। सो जिसकी वजह से आपको बेसिकली obviously you have to engage in a conversation with a person, real person, तो आपको वो चीज़ कॉन्फिडेंस देती है जब आपको फीडबैक मिलता है और इट्स क्वाइट हेल्पफुल। सो रीडिंग एंड लिसनिंग जो है वो जनरली इजी होता है लेकिन फॉर मी रीडिंग वाज क्वाइट टफ क्योंकि रीडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपने कॉम्प्लेसेंट बिल्कुल नहीं होना, आपने बहुत एक्टिवली और विजिलेंटली उसमें जो है देखना है कि आपका पैसेज क्या है और किस तरह से आपने आंसर्स को लोकेट करना है। सो आई थिंक मॉक्स वर क्वाइट हेल्पफुल फॉर मी। उसकी वजह से ये होता है कि आप एग्ज़ाम कंडीशंस को सिमुलेट करते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि आपने विद इन टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स किस तरह अपने आप को मैनेज करना है और अपने आंसर्स भी लोकेट करने हैं और सारा कुछ। सो आई हाईली रिकमेंड एवरीवन टू जॉइन एमएनएम इंस्टीट्यूट बिकॉज़ उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मुझे ऑब्वियसली मॉरल सपोर्ट भी थी सर की, स्पेशली मुझे मालूम था कि कहीं भी मैं लैग करूँगी तो वो डेफ़िनिटली मुझे हेल्प आउट करेंगे। सो एंड ऑब्वियसली जस्ट मेक श्योर कि हर स्टूडेंट जो है वो बैंड 8 और बैंड 9 एसेस को रीड आउट करें ताकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम हो कि उन्हें किस तरह से लिखना है। सो यस, आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। Yes, I think a healthy diet is essential for everyone. And for me, I think it is very important for me to eat a healthy diet and a diet that is full of nutrients and is rich in all the essential requirements. So I think, yes, definitely, eating healthy is very essential for me. मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स के लिए। बट मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इस टाइम पे जो कि शायद जो वो लोग वीडियो देखेंगे उनके लिए हेल्पफुल होगी कि वो कैसे अपनी चीज़ें इम्प्रूव करेंगे। लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम योर लेटर, जैसे आपने कहा कि आपको ग्रामर में इशू थे और ग्रामर को आपने इम्प्रूव किया। ये एक बड़ी अच्छी एक हेल्पफुल टेक्निक होगी स्टूडेंट्स के लिए कि वो पहले माइंड मेकअप कर लें, एक प्लान बना लें कि हम लोग कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, एक्टिव, पैसिव सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को ऐड करेंगे। बट अगर मुझे याद पड़ता है कि जब हम लोग राइटिंग डिस्कस कर रहे थे, तो आपको एक मसला आता था मैम ऑफ टॉपिक राइटिंग का कि आप बाज़ औक़ात आइडियाज़ में ऑफ चली जाती थी।
बट इंटेंशनली मतलब मैं इसको बात करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा 2 फेजेज़ में। एक वो फेज़ जब कैंडिडेट राइटिंग लिख रहा होता है, तो कभी भी उसको आइडिया नहीं होता कि वो ऑफ टॉपिक लिख रहा है। और एक सेकंड फेज़ वो होता है जब एग्ज़ामिनर सामने आता है, जब आपको फीडबैक मिलता था। तो जब हमारी डिस्कशन होती तो आपने इस जर्नी को कैसे चला? आपने क्या स्टेप्स लिए? मतलब बिसाइड फीडबैक, फीडबैक तो चले हम आपको बता देते कि मैम ये देखिए ये चीज़ इस तरह ऑफ टॉपिक है। वो तो हमने आपको गाइड कर दिया ना। तो आपने क्या स्टेप लिए? क्योंकि आई रिमेंबर कि जो आपके लास्ट एसे थे दैट वर क्वाइट मैच्योर्ड, वो टू द पॉइंट थे और बड़ा मतलब जैसा आपने कहा कि एक सेंट्रल आइडिया था हर पैराग्राफ को, उसको मैच्योर किया, फिर उसको डेवलप किया था। तो ऑब्वियसली आपके जो लास्ट 5-10 एसेस थे वो इसी की मतलब लिहाज से थे। बट ये जर्नी कैसे कवर किया आपने? लाइक से व्हाट वाज़ योर प्लान एंड हाउ यू हैड कवर्ड ऑल दिस थिंग्स? सो इनिशियली ऐसे था कि ऑब्वियसली आई एम अ डेंटिस्ट, तो मेरा बैकग्राउंड ऑब्वियसली एग्रीकल्चर एंड टॉपिक्स लाइक जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी और इन सब से नहीं था। मेरा इंफॉर्मेशन मुझे नहीं थी, तो मैंने सबसे पहले तो अपने आप को अकस्टम किया इन सारे टॉपिक्स से। मैंने अपने आइडियाज़ के ऊपर वर्कअप किया और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैंने इन टॉपिक्स को कवर ऐसे किया कि मुझे उनके बारे में नॉलेज हो। तभी आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं जब आपके पास आइडियाज़ होंगे, तो अदरवाइज़ इट्स इम्पॉसिबल टू राइट अ गुड एसे। सो सबसे पहले तो अपने इस चीज़ के ऊपर काम करें कि आप जो लिख रहे हैं वो आपको पहले पढ़ें उस चीज़ को, और फिर आप उस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं। एंड एज़ फॉर ग्रामर मैंने उसके लिए काफ़ी ऑब्वियसली वीडियोज़ देखी, और मुझे बैंड 9 एसेज़ जो मुझे एमएनएम इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किए, मैंने उन चीज़ को भी एसेज़ को गो थ्रू किया। उससे मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली कि किस तरह से आप कंडीशनल सेंटेंसेस लिख सकते हैं, और मज़ीद इन चीज़ों को बेहतर किया। और ऑफ टॉपिक जहाँ तक जाने का सवाल है, तो ऑब्वियसली कि वो मैं यही बता रही थी कि काफ़ी मैं स्टफिंग कर देती थी आइडियाज़ की। सो ये नहीं होना चाहिए, आपके पास वन सेंट्रल आइडिया होना चाहिए। जो भी आपके पास क्वेश्चन आया है, आप उसको देखें कि आप उससे रिलेटेड क्या एक 2 आइडियाज़ मैक्सिमम आपको चाहिए। सो आप अपना बॉडीज़ पैराग्राफ को डेवलप करें। सबसे पहले ऑब्वियसली टॉपिक सेंटेंस लिखें। सेकंडली आप उसी को लिखें कि क्यों ये है, इसका रीज़न क्या है, रीज़न पे जाएँगे, फिर आप यस, एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक जी, 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 बिल्कुल, और फिर आप एग्ज़ाम्पल पे आएँगे, एंड फाइनली आप जो है वो उसको बॉडी पैराग्राफ को कंक्लूड करेंगे, तो एक वन सेंटेंस आइडिया बेसिकली आपके पास आ जाएगा। एग्ज़ैक्टली। तो इसमें मैम मैं एक और बात बस क्लोज़ करूँगा, आपका टाइम रहने लेता। मुझे आई नो दैट यू आर अ डेंटिस्ट, यू हैव अ फुल टाइम जॉब, फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ मदर एंड सेकंडली आप अपना क्लिनिक भी देख रही हैं, जॉब भी कर रही है। तो इन सब चीज़ों के बावजूद आपने काफ़ी अच्छा स्कोर लिया और इवन चैलेंजेस हमें काफ़ी थे। तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे की? ये कुछ एडवाइस अगर आप स्टूडेंट्स को देना चाहें, जो कि हाउसवाइफ भी हैं, मतलब बच्चों को भी सँभाल रही हैं, साथ में जॉब भी कर रही हैं, अपना क्लिनिक भी कर रही हैं। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? वो अपना टाइम कैसे मैनेज करें ताकि अपने करियर को भी कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें और अपनी फैमिली लाइफ़ को भी कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें? बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक एवरीवन टू जस्ट फ़ैमिलियराइज़ योरसेल्फ विद द टेस्ट फॉर्मेट, ताकि आपको मालूम हो कि आपने पढ़ना क्या है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल लॉस्ट होंगे, तो फिर आप कुछ भी नहीं उसको कवर अप कर सकते। सबसे पहले अपने आप को टेस्ट फॉर्मेट से फ़ैमिलियराइज़ करें, प्रैक्टिस करें, सिमुलेट करें मॉक एग्ज़ाम्स को या एग्ज़ाम्स कंडीशन को, और विदिन टाइम कंस्ट्रेंट्स आप पढ़ें। और अपनी आपको इस चीज़ को आप मैनेज डिवाइड करें कि कभी आप अपनी लिसनिंग को इनिशियली इम्प्रूव करें, और उसके लिए आप कोशिश करें कि जब भी लिसनिंग कर रहे हैं तो ऑडियो को फास्ट प्ले करें, क्योंकि जो एग्ज़ाम में बहुत ऑडियो फास्ट प्ले होती है, हमारे टाइम पे तो ऐसे ही था। तो उस सिचुएशन में ये होता है कि आप फिर आपको प्रिडिक्ट करें आंसर्स, ताकि आपको मालूम हो कि क्या आंसर आ सकता है। एज़ फॉर रीडिंग इज़ कंसर्न्ड, ऑब्वियसली आपने बहुत विजिलेंटली रीडिंग करनी है। जो भी स्ट्रैटेजी आपको बेहतर लगे वो इम्प्लीमेंट करें अपनी रीडिंग पे, और बहुत एक्टिवली रीडिंग करें। सो 60 मिनट्स का टाइम है, तो कोशिश करें कि 45 मिनट्स में आपकी रीडिंग कवर अप हो जाए। हुँ, हुँ। स्पीकिंग के लिए डू नॉट ट्राई टू फेक एन एक्सेंट, जस्ट एम्ब्रेस योर यूनिक स्टाइल। एंड यही है, राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करें। कोई भी रिसोर्स जो भी रिसोर्स आप देख रहे हैं वो क्वालिटी का रिसोर्स होना चाहिए, और उसी पे आप वर्कअप करें। चलिए मैम, थैंक यू वेरी मच एंड अगेन कांग्रेचुलेशन ऑन योर रिजल्ट एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे एंड आपका शुक्रिया बहुत-बहुत और अल्लाह आपको मुबारक करे मैम आपके रिजल्ट्स में। थैंक यू वेरी मच मैम।